हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। इसके अंदर हम जो इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्राइंगल का, कि ट्राइंगल क्या होता है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि ट्राइंगल्स क्या है और इसमें इससे रिलेटेड पॉइंट्स कंसेप्ट। ट्राइंगल इज़ ए क्लोज शेप्ड विद 3 साइड्स। ट्राइंगल जो होता है एक क्लोज शेप होता है जिसमें 3 साइड्स होती है, 3 साइड से घिरा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ, ये एक शेप बनाई है जिसमें 3 साइड्स हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ये तीनों साइड से क्लोज भी है, 3 साइड से बना है और क्लोज है, इसी को क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स कहते हैं। क्लियर है। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासीफाइड इन 2 वेज। ट्राइंगल को दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है ना, बाय साइड और बाय एंगल्स। बाई साइड और बाय एंगल्स इसको क्लासीफाई। तो बाई साइड हम इसे 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और बाय एंगल भी हम इसे 3 एंगल से 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसे हम दोनों चीज़ों को नेक्स्ट पेज पे समझेंगे कि भाई बाई साइड क्या है, बाय एंगल्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड, जो टाइप्स हैं ट्राइंगल के बाई साइड के बेस पे कितने तरीका है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, समान। तो एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसा फिगर में दिख भी रहा है, ये एक ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड है, तीनों 5-5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों साइड अगर इक्वल होती हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और तीसरी अलग होती है, उसको हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। जैसा ये फिगर में दिख रहा है कि इसकी 2 साइड 6-6 सेंटीमीटर की हैं, ये 2 साइड 6-6 सेंटीमीटर के इक्वल हैं और एक अलग है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केलस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसे आइसोस्केलस ट्राइंगल कहा जाता है। तीसरा है स्केलेंट ट्राइंगल। स्केलेंट ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, उससे हम बोलते हैं स्केलेंट ट्राइंगल। जैसे आपको फिगर में दिख भी रहा है, ये देखो, इसकी ये एक साइड है, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड है। अब ये तीनों साइड डिफरेंट है ना इस ट्राइंगल की, तो इसे बोलते हैं हम स्केलेंट ट्राइंगल। तो ये टाइप्स थे तीनों साइड के बेस पे ट्राइंगल के, तीनों इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। जो टाइप्स हैं ट्राइंगल के एंगल के बेस पे क्या है, ये भी 3 ही है ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। तो ये 3 ही है, एंगल के बेस पे भी 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम वाला। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा है ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल, एक्यूट ट्राइंगल में क्या होगा, इसके तीनों जो एंगल बनेंगे इस ट्राइंगल के अंदर वो 90 से लेस होंगे, एक्यूट होंगे। तो ये फिगर बन रहा है, एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, तीनों 90 डिग्री से कम है, तो इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। क्लियर है, इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये दिया हुआ है आपको, इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है, तो बस एक 90 डिग्री का एंगल जिस ट्राइंगल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो ये एक ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 90 से ग्रेटर है, तो इसी को ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। एक ही एंगल इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में भी एक एंगल देखा हमने और राइट एंगल में भी हमने एक ही एंगल देखा। तो क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ एंगल्स बाय एंगल। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में हम
समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। ऐसा कोई ऐसे ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल जिनका शेप या साइज़ कैसा हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ऐसा ही नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ट्राइंगल्स जिनका शेप साइज़ इक्वल होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी है, समझनी है क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी। इसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कॉन्ग्रुएंस है ये देखते हैं हम। तो ये जो ट्राइंगल दे रखा है, तो इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है 4 सेंटीमीटर, ये सेकंड साइड 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 5.5 सेंटीमीटर, तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, क्योंकि इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, चलो मैं इसे, इसका साइन होता है दो इक्वल लिखने के बाद ऊपर इस तरह का साइन बनाते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। तो इस ट्राइंगल को हम लिख लेते हैं ABC एक ट्राइंगल है, और ये दूसरा PQR ट्राइंगल है। इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इस तरह से, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस का साइंस PQR, ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया? ये साइन जो सिंबल आया, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सामने दो ट्राइंगल है, एक ब्लू एक पिंक। ठीक है, हमें अगर ये देखना है कि ये ब्लू और ये पिंक जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हमने देखा था कि इनकी तीनों साइड्स के इक्वल होने चाहिए, तो उसी को हम कॉन्ग्रुएंस बोल रहे थे। तो अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ। अगर ये ट्राइंगल को एक दूसरे पर रखा और ओवरलैप हो गए तो मीन्स ये कॉन्ग्रुएंस है। देखो, अब मैंने ब्लू के ऊपर पिंक को रख दिया तो ब्लू नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना बिल्कुल भी, तो मीन्स इसकी साइड्स इक्वल है। अब इसे रिवर्स भी करके चेक करना पड़ेगा। अब हमने ब्लू को ऊपर और पिंक को नीचे किया तो अब पिंक नहीं दिख रहा है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, मीन्स ये ट्राइंगल जो है क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया? ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, यही कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। अब देखते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। जो क्राइटेरिया होता है, जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होंगे उसके क्राइटेरिया होंगे। ठीक है, उसी के बेस पे हम उसको कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। तो ये दे रखे हैं आपके सामने 5 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने का क्राइटेरिया क्या है? 5 तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है SAS। S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल। तो SAS साइड, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर किसी ट्राइंगल की है ना। दूसरा है SSA साइड साइड साइड। थर्ड है एंगल साइड एंगल, ASA। फोर्थ है AAS एंगल एंगल साइड। फिफ्थ है RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, ये 5 तरीके हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के। इसे हम नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से समझेंगे 1 बाई 1 करके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने हैं बहुत अच्छे से। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स SAS साइड एंगल साइड। यदि कोई ट्राइंगल दे रखा है, उसकी 2 साइड और एक एंगल, उन साइडों के बीच का एंगल इक्वल होता है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ABC एक ट्राइंगल है, एक PQR दूसरा ट्राइंगल है। तो हमने कहा इसकी साइड, तो इसकी जो साइड है AB, ये AB साइड किसके? इस PQR ट्राइंगल के PQ के इक्वल है ना। ये AB PQ के इक्वल है, और ये BC जो है, ये BC साइड QR के इक्वल है। तो ये एक साइड, ये 2 साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और इन दोनों के बीच का ही एंगल होना चाहिए। देखो साइड साइड लिखा है और बीच में एंगल, तो इन दोनों साइड के बीच का जो कॉमन एंगल है वो भी इक्वल होगा,
तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये बी एंगल और क्यू एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR होगा। ये इसका SAS रूल हुआ। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, तो इन्हें ऐसे मेंशन किया जाएगा। तो कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहलाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में SSS रूल, साइड साइड साइड। तो साइड 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 रूल में क्या होता है, कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उसकी अगर तीनों साइड से एक दूसरे के इक्वल हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ABC ट्राइंगल है, एक PQR ट्राइंगल है। तो ABC की AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है। ये देखो साइन एक इक्वल है तो एक लिख दी, दोनों ये वाली इसके इक्वल है और 3 में 3 वाली इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल ABC की और PQR की तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये SSS रूल था, इसे लिख देंगे हम, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR। थर्ड देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में ASA एंगल साइड एंगल। देखो क्या होता है, दो ट्राइंगल हैं, इनके दो एंगल और वो एंगल जिस लाइन पे बने हुए हैं वो इक्वल हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, दो एंगल के बीच में जो कॉमन साइड है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये एंगल हो गया। ठीक है, इसके बीच की कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन है, इस पे ये एंगल और ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो एंगल B, ये पहले साइड इक्वल होगी, BC QR के इक्वल है। ठीक है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहेंगे। देखो एंगल B बन रहा है, एंगल Q के इक्वल है, एक से बना दिया हमने, और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनको डबल लाइन कर दी, और BC QR के इक्वल है। जो एंगल बनते हैं उसी जिस लाइन साइड पे बने हुए हैं वही एंगल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा, तभी ये ऐसे कहलाएगा। ठीक है, दोनों एंगल जिस लाइन पे हैं वो लाइन इक्वल होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं हमें ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR के। क्लियर है, दोनों एंगल जिस कॉमन साइड पे बने हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल AAS रूल, एंगल एंगल साइड। किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। जैसे ये A P के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड AC PR के इक्वल है, तो ये दो एंगल्स और एक साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, है ना। AAS रूल से कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, ये रूल समझ में आया होगा आपको। तो ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो दो ट्राइंगल होते हैं उसमें एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, और हाइपोटेनियस क्या होती है, पहले मैं लिख देता हूँ इसमें। ये ABC है, ये PQR ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री जो एंगल है वो राइट एंगल कहलाएगा। ये 90 डिग्री एंगल राइट एंगल कहलाता है। ये दोनों में ये इधर B है इधर Q राइट एंगल है। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, और ये सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल के। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस देखते हैं। देखो ABC में हाइपोटेनियस क्या होगी, 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, PQR में भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो मैं बना देता हूँ इसको, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 90 डिग्री बना हुआ है ABC के अंदर और PQR में Q पे बना हुआ है। ठीक है, RHS में राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, RHS रूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो हमने ये कॉन्ग्रुएंसी सीखा उसी के बेस पे है CPCT। CPCT क्या होता है,
CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। जो कॉन्करेंट ट्राइंगल होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। उसको ये CPCT तभी लगेगा जब कॉन्करेंस ट्राइंगल हमें गिवन है। तो कॉन्करेंस ट्राइंगल हमें दिया हुआ है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कॉन्करेंस। तो जैसे ये दो हमें ट्राइंगल दिए हुए हैं, CPCT तभी लगेगी जब कॉन्करेंसी हमें दी होगी। जैसे ये दो ट्राइंगल है ABC और PQR। ठीक है, किसी भी रूल से वो कॉन्करेंस हो सकते हैं। हमें दिया होगा कि ये भाई कॉन्करेंस ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम CPCT से हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। जैसे ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के कॉन्करेंस हैं, ये हमें गिवन है अगर मान लो, तो इसके बाद हम CPCT से लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये AB है, इस ट्राइंगल में PQ के इक्वल होगा क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। AB साइड PQ साइड के इक्वल होगी। ये हमारा CPCT से हमें निकला। और जो इसकी दूसरी साइड है BC, ये QR के इक्वल होगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आपको मेंशन कर दिया। और इसकी जो तीसरी साइड है इस ट्राइंगल की AC, ये भी PR के इक्वल होगी। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो इसे अब हम लिख देते हैं। जैसे कभी भी हमें ट्राइंगल कॉन्करेंस मिल जाएंगे तो हम बाय CPCT लिख के उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मेंशन कर पाएंगे। तो देखो इसको मेंशन कर देते हैं अपन। समझ में आ गया होगा आपको ABC और PQR में साइड्स कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे इक्वल हो रहे हैं, है ना। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अलावा एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल A इक्वल हो जाएगा P के, एंगल B इक्वल हो जाएगा Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। तो इसकी साइड्स और इसके एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इक्वल होती हैं बाय CPCT रूल्स। ठीक है, बाय CPCT रूल्स है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, इसमें आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, कोई ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको कहते हैं आइसोस्केलस। तो आइसोस्केलस में कह रहा है ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। जो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा, ठीक है, उसमें एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो जो इक्वल साइड्स होंगी इसके अपोजिट्स एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। देखो AB और AC क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो AB के अपोजिट एंगल C बनेगा। ठीक है, इस साइड का AB का अपोजिट, और AC का अपोजिट क्या बनेगा, B बनेगा। तो ये B एंगल और C एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ये देखो AB का अपोजिट तो ये हो गया और AC का अपोजिट B हो गया। तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है क्वेश्चंस करते समय हमें। क्लियर है, तो इसे लिख देते हैं एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा। क्लियर है, इसका एंगल B। अब ये दूसरा है, देख तो सेकंड कंसेप्ट है। अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इसका रिवर्स ही है देखा जाए तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो साइड्स होंगी अपोजिट एंगल के जो अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड हो जाएगी AC, और C एंगल AB के, है ना, और C एंगल के अपोजिट साइड हो जाएगी AB। तो जब ये B और C एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। यानी AB इक्वल किसके हो जाएगी, AC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ट्राइंगल के बारे में आपको समझ में आया होगा पूरा। जो मैंने कंसेप्ट सारे समझाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, आपको ये ध्यान रखने होंगे। अब एक देख लेते हैं इनइक्वलिटीज़ ऑफ ट्राइंगल। इनइक्वलिटी इन ए ट्राइंगल, इनइक्वलिटी यानी क्या होता है वो देख लेते हैं। अब इसमें हम देखो, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी हमें ट्राइंगल दिया होगा, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके जो अपोजिट में
जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी। जैसे ये एक्स वाई जेड हमें ट्राइंगल दिया है, इसमें सपोज़ किया हमने एक्स वाई एक्स जेड सबसे बड़ी साइड है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वाई, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, जो साइड्स बड़ी होगी उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो एंगल सबसे बड़ा होता है। और इसका एक और हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला जो एंगल बनेगा वो सबसे छोटा बनेगा। एक्स वाई के सामने जेड बन रहा है, ये सबसे छोटा, हमने माना है एक्स वाई सबसे छोटी साइड है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये इनइक्वलिटी का पहला कंसेप्ट था। दूसरा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर। ये इसी पे बेसिस है। देखो, अगर कोई एंगल सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। जैसे ये एंगल सबसे बड़ा है, क्यू एंगल सबसे बड़ा है, तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है? पी आर। तो इस अपोजिट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, यानी क्यू के अपोजिट, क्यू सबसे बड़ा एंगल है तो पी आर सबसे बड़ी साइड होगी, है ना। इसी तरह से हम इसमें छोटे का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, जैसे इसमें था वैसे ही इसमें एप्लीकेबल होगा। जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन था। आई होप समझ में आया होगा।